हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में जहां मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताने वाला हूँ क्यों इन 2026 इज द राइट ईयर टू लर्न एआई। सबसे पहले एआई का जो मन में डर बैठ गया है उसको पहले निकाल देते हैं, तभी तो हम एआई सीख पाएंगे। देखो, एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। एआई कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम सबके सडनली सबकी जॉब लेके चली जाएगी। जैसे हमने अभी तक रिवॉल्यूशंस देखे, फॉर एग्जांपल हमने देखा है जावा से पाइथन आ गया। पहले लोग जावा के अलावा बात नहीं करते थे, लेकिन आज सेम सिचुएशन पाइथन की है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट पाइथन। क्लाउड को देख लो। आई स्टिल रिमेम्बर इन 2017 दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन क्लाउड। एंड जैसे अभी एआई के बारे में लोग डरा रहे हैं, वैसे ही तब लोग बोलते थे कि अगर क्लाउड नहीं सीखे तो आपकी जॉब चली जाएगी। वैसे ही एक एआई इज जस्ट टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन ही है, और कुछ नहीं। तो जैसे हमने पाइथन सीखा, क्लाउड सीखा, वैसे ही हम एआई को एक टेक्नोलॉजी की तरह सीखने वाले हैं। एक कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है एआई में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्लाउड आने से क्या जॉब चली गई? नहीं, उल्टा। लेकिन रियलिटी यह है कि क्लाउड की वजह से नए जॉब्स आने लगे। क्लाउड ने जॉब्स कम नहीं की, क्लाउड ने नए रोल्स क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल आज हम क्लाउड इंजीनियर्स बोलते हैं, है ना? या फिर एसआरई इंजीनियर्स है, क्लाउड आर्किटेक्ट्स है, या फिर डेवऑप्स इंजीनियर्स है। सो ये नए रोल्स आज मार्केट में है बिकॉज क्लाउड इज देयर। तो टेक्नोलॉजी यूजुअली जॉब्स रिप्लेस नहीं करती है, जॉब्स इवॉल्व करती है। अब एआई के साथ भी वही हो रहा है। आज मार्केट में एआई की वजह से कितने सारे नए रोल्स अपेयर होने लगे हैं। उल्टा दीज आर अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एआई। एआई इंजीनियर्स है, एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स आ रहे हैं, एआई आर्किटेक्ट्स है, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट्स है। सो मतलब एआई एक न्यू लेयर ऑफ कैपेबिलिटीज ऐड कर रहा है एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में। और हमारे डेवलपर ग्रुप में जो खौफ बैठ गया है कि एआई सब कुछ कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, तो देर इज अ रिस्क फॉर दी डेवलपर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खत्म डेफिनेटली नहीं हो रहा है, ना ही खत्म होगा। इट इज गेटिंग एआई enabled. So you should know how I can use AI in software development. तो अब क्वेश्चन आता है एआई लर्निंग स्टार्ट करने का राइट टाइम कब है? मेरे पर्सपेक्टिव से 2026 इज द राइट और परफेक्ट टाइम टू लर्न एआई। क्यों, मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। क्योंकि अब एआई इकोसिस्टम थोड़ा मैच्योर हो चुका है। मतलब अब पता है कि एआई से रिलेटेड व्हाट आर डिफरेंट करियर पाथ्स वी कैन चूज, वेयर एआई कैन फिट इनटू माय करियर। कुछ साल पहले या फॉर कपल ऑफ इयर्स बैक, एटलीस्ट आई हैड नॉट दैट क्लैरिटी कि वेयर एआई कैन फिट इनटू माय करियर एंड विच एआई पार्ट आई शुड लर्न दैट विल हेल्प माय करियर टू ग्रो। तो सब लोग एआई की बात तो कर रहे थे, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली एआई क्या है, कैसे यूज होता है, किस रोल के लिए क्या सीखना चाहिए। बिकॉज एआई इज वेरी वास्ट, वी एटलीस्ट आई कैन नॉट लर्न ईच एंड एवरीथिंग। सो जो मेरे जॉब से रिलेटेड है, विच कैन हेल्प मी, मुझे वही एआई का पार्ट सीखना है। तो अब सिचुएशन थोड़ी बेटर है। मतलब अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि व्हाट आर द एआई टूल्स, व्हाट आर डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म्स, हाउ एआई, व्हाट इज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट आर द डिफरेंट एआई यूज केसेस। मतलब अब लर्निंग के लिए डायरेक्शन थोड़ी अवेलेबल है। ओके, सो एआई कोई सिंगल स्किल नहीं है। एआई में जैसे मैंने अभी कहा कि देयर आर मल्टीपल करियर पाथ्स। सो अब आप कौन सा पाथ, करियर पाथ चुनते हो, इट्स अप टू यू, कंसिडरिंग फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू कम। जैसे अगर कोई जिसने डेटा पे काम किया है, वन हु कम्स फ्रॉम कोर डेटा बैकग्राउंड, देन दे कैन गो फॉर द डेटा साइंटिस्ट करियर पाथ वेयर दे कैन लर्न मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, मॉडल ट्रेनिंग्स,
or somebody who has come from development background, now they want to use the AI models, APIs, then they can focus on foundation model APIs, prompt engineering, AI integration, how the AI pipelines can be developed. So somebody who comes from the leadership background, okay, so at least they should know what are the AI capabilities, what are different AI use cases can be generated, what are AI limitations. In my case, I come from cloud and DevOps background, so it makes sense for me to learn AI with cloud. मतलब मुझे समझना है AI systems cloud infrastructure पे कैसे रन करते हैं, AI वर्कलोड्स का आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स AI को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि AI को क्लाउड के पर्सपेक्टिव से लर्न करूंगा. AI को समझने के लिए सबको AI इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है. इन माय ओपिनियन हर प्रोफेशनल को बस, एंड एवरीवन हु वांट्स टू नो AI दे शुड नो AI लिटरेसी. जैसे हर एक डेवलपर को नो नीड टू बिकम द नेटवर्किंग एक्सपर्ट, राइट, बट दे शुड नो व्हाट आर द नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स आर. वैसे ही फ्यूचर में आई फील कि AI को हर एक एंगल से सीखने की जरूरत नहीं है, बट जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि somebody comes from the leadership background and they want to know it, so they should know कि which part of AI can help them. जैसे मैंने कहा कि they should know AI capabilities, AI limitations, AI basics at least they should know. AI is not a स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी नहीं है. AI का एक इकोसिस्टम है एक्चुअली, कुछ टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन करके AI बना है. So all the components working together to build and run AI systems. It's not just a model. Okay. जैसे मैंने यहाँ पे अगर बताया है, okay, so AI without data is nothing. So there are different like raw data, processed data, then there is a training data. So there are some models which use this data. For example, image, text, logs, this can be considered as data. And the models use this data to generate some output. Okay. And models are the intelligence. It's an intelligent brain of AI, I feel. Okay. जैसे मशीन लर्निंग मॉडल्स हो गए, डीप लर्निंग मॉडल्स हो गए, LLM. ओके, आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हो ना, इट्स एन एग्जांपल ऑफ LLM मॉडल. सो दे यूज दिस डेटा, okay, and give you the meaningful output out of it. Okay. Then somebody who comes from the application development, now they use these models, okay, and they create something like AI chatbot. Okay, so you can see how the layer is now getting added and how this hierarchy is getting created. Okay, infrastructure, AI models needs high compute power, large storage, they need fast processing, and that's where the cloud supports AI capabilities. Okay, so this is how the complete AI ecosystem is interlinked and how it is working and how each layer is supporting the another layer, and that's how the complete AI ecosystem is created. इसलिए AI समझना मेरे हिसाब से it's not replacing existing skills, it is enhancing your existing skills. जैसे मैंने example दिया कि somebody who comes from the development background, okay, they can use AI models, AI APIs and generate something out of the box. So to conclude this video, सिंपल सी बात है, AI से डरने की ज़रूरत नहीं है. AI ऑलरेडी इंडस्ट्री में आ चुका है और कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है. अगर हम IT प्रोफेशनल्स है तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होना ही पड़ेगा. ओके, इसलिए मेरा मानना है कि 2026 एक परफेक्ट ईयर है टू लर्न AI, टू स्टार्ट AI लर्निंग. It's not too late, too early. And
I thought maybe since I'm also learning AI in this year, maybe I'll document whatever I learn from the AI, and that is where this series is. That is how the series is started. So, आपके हिसाब से AI लर्निंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना? एंड विद दैट आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज AI. ओके.